कुछ भी बोलते हैं तो वो किसी न किसी भाग के अंतर्गत आता है, किसी न किसी उसका नाम होना चाहिए। कुछ भी बोलो, टेबल बोलो, कुर्सी बोलो, हंसना, रोना, गाना, मैं, और, इसलिए जब कुछ भी हम बोलते हैं तो ये सब क्या है, सब के भाग हैं, किसके किसके अंतर्गत आता है। तो राम सुंदर लड़का है ना, राम सुंदर लड़का है, तो इसमें जो राम है ये क्या है जानना होगा। एक वाक्य में राम आ रहा है, सुंदर आ रहा है, लड़का आ रहा है आ रहा है, तो इसमें राम क्या है, तो राम क्या हो गया, संज्ञा हो गया, इसको जान गए है ना। सुंदर क्या हो गया, अब इसको जानना है सुंदर क्या होगा ना, इसका भी तो कोई नाम होना चाहिए, इसका भी तो कोई स्थान होना चाहिए। सुंदर क्या हो गया, क्या हो गया, विशेषण है ना, विशेषण। और लड़का क्या हो गया, ये भी संज्ञा हो गया ना, लड़का क्या हो गया, ये भी संज्ञा हो गया। तो मतलब जितना जो वाक्य है उसमें ये जानना है कि ये इसका जगह क्या है, इसका जगह क्या है। राम और श्याम पुस्तक पढ़ते हैं, एक वाक्य ध्यान से सुन लो, तब इसके बाद विशेषण अच्छे से समझ में आएगा। राम और श्याम पुस्तक पढ़ते हैं, तो इसमें राम क्या हो गया, राम क्या हो गया, संज्ञा, और बीच में और लगा है, और क्या हो गया, न संज्ञा है, न सर्वनाम है, न क्रिया है, न विशेषण है क्या ये, और क्या है, नहीं का, और तो किसी नहीं बताया है हम आठों में, और तो कोई नहीं आया है, बोलिए, और कहीं प्रयोग हुआ है कारक में, तो इसी को हमको जानना है कि अगर और हम लगाते हैं तो इसका भी कुछ नाम होना चाहिए ना। राम का नाम है कि संज्ञा है, पुस्तक का नाम है कि ये भी संज्ञा है, पढ़ना पढ़ता है ये क्या है, हाँ गुड, बहुत अच्छा है, अव्यय है। पढ़ना पढ़ता है ये क्या हो गया, पढ़ता है क्या हो गया, संज्ञा है कि सर्वनाम है, क्या है, गुड, बहुत अच्छा है, पढ़ता है क्रिया हो गया। तो राम संज्ञा हो गया, पुस्तक संज्ञा हो गया, पढ़ना क्रिया हो गया, तो और बीच में जो लगा है इसका भी कुछ नाम होना चाहिए ना। तो ये क्या है, और हो गया अव्यय, ठीक है, और क्या हो गया अव्यय। तो हमको क्या, हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है और अव्यय पढ़ना है। ये पांचों को यदि हम पढ़ लेंगे, अच्छे से जानकारी कर लेंगे, तो कोई भी शब्द होगा उसको हम बता देंगे कि ये क्या है। किसी भी शब्द को, कहीं से कोई शब्द अगर पूछा जाए तो ये जानकारी हो कि ये शब्द किसके अंतर्गत आता है, ये क्या है, ठीक है। तो अभी अव्यय तो पढ़े नहीं है, पिछले साल का पढ़े होगे तो थोड़ा बहुत याद होगा ना। अव्यय अभी नहीं पढ़ा गया है, आज विशेषण तक ही पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इसके बाद क्रिया और अव्यय पढ़ाएंगे बाद में, एग्जाम तक तीन ही चीज पढ़ना है, समझ में आया। तो यहाँ विशेषण बताने का मतलब ये है कि विशेषण है क्या, विशेषण क्या है, विशेषण है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है, या वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाती है। जो शब्द या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनके गुण और दोष की जानकारी देते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। समझ आ गया। संज्ञा और सर्वनाम, जैसे संज्ञा क्या है, राम ना, राम के जगह पर संज्ञा क्या है, वह ना, मैं हाँ, तो मतलब राम संज्ञा हो गया, राम के जगह पर सर्वनाम क्या हो गया, वह हो गया। तो दोनों की विशेषता बताए, राम की भी विशेषता बताए और वह की भी विशेषता बताए, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, अरे विशेषण हो गया ना। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, संख्या, संख्या भी ना, मात्रा आदि विशेषताओं को वर्णित करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। समझा गया। संख्या जैसे केला, 2 केला, 1 दर्जन केला, तो यहाँ केला क्या हो गया, संज्ञा है कि सर्वनाम है, संज्ञा हो गया केला। तो केले की विशेषता क्या है, 2 ना, 2, तो 2 क्या हो गया, संज्ञा की विशेषता 2 हो गया, तो 2 भी विशेषण हो गया ना, 2 विशेषण, तो 2 को क्या कहा जाएगा, संख्या ना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि गुण, अच्छा बुरा, राम सुंदर है तो राम खराब भी है,
राम काला है, राम गोरा है तो राम काला भी है, राम सुंदर है तो राम बुरा भी है। तो गुण दोष दोनों प्रकट करता है, गुण दोष रूप और संख्या और मात्रा ना, चारों को जो प्रकट करता है वो विशेषण है ना। संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष रूप संख्या और मात्रा का बोध कराता है वो विशेषण कहलाता है। ठीक है। और विशेष्य क्या होता है? विशेषण में विशेष्य, विशेष्य क्या होता है? हाँ, जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़का में विशेष्य क्या है? सुंदर लड़का में विशेष्य क्या है? हाँ, काला घोड़ा, इसमें विशेष्य क्या है? काला कौन बोला है? अच्छा ठीक है। तो घोड़ा विशेष्य हो गया और काला क्या हो गया? उसकी विशेषता है ना। घोड़ा विशेष्य हो गया और काला क्या हो गया? विशेषण। ठीक है। विशेष्य क्या? संज्ञा या सर्वनाम के वे शब्द जिसकी विशेषता बतलाई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे वह लड़की, वह लंबी लड़की है, वह लंबी लड़की है, तो इसमें विशेषण क्या हो गया? लंबा ना, लंबी। और विशेष्य क्या हो गया? लड़की। ठीक। अब ये जानते हैं कि विशेषण के भेद, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। इसमें 6 दे दिया है लेकिन 4 ही पढ़े हैं हम लोग ना। पहले 4 जान लो, इसके बाद 6 जान लेंगे ना। पहले 4 जान लेते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा क्या है? परिमाणवाचक, और चौथा क्या है? सर्वनामिक। हाँ, प्रश्नवाचक भी है, व्यक्तिवाचक भी है, सर्वनामिक ना। ये 4 ही पढ़ते आ रहे हो तुम लोग। पहले 4 जान लो, इसके बाद दोनों बता देंगे। तो पहला गुणवाचक क्या है? जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण दोष आकार प्रकार रूप रंग और अवस्था आदि का वर्णन करते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह शेर कितना खूंखार है, यह सरसों के पीले फूल अच्छे लगते हैं, है ना। यहाँ क्या है? पीला, पीले क्या है? विशेषण है। मोर पंख कितना सुंदर है, यहाँ विशेषण क्या है? सुंदर। ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण की कई सूची है। देखो इसमें गुण भी है, अच्छा बुरा दोनों बताए हैं ना, दोष भी है, अगर विद्वान है तो मूर्ख भी है, दोनों विशेषण है। विद्वान भी विशेषण है तो मूर्ख भी विशेषण है, साहसी विशेषण है तो कमजोर भी विशेषण है ना। विशेषण में गुण दोष दोनों आता है। दिशा, आकार, स्वाद, रंग, ध्वनि, दशा, अवस्था, स्पर्श, गंध, स्थिति, ये सब विशेषण के सूची में आते हैं। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। लंबा, गोला, आकार में क्या है? लंबा, गोला, तिकोना, है ना। दिशा में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। अब दूसरा गुणवाचक क्लियर हो गया। अच्छा बुरा दोनों, आकार प्रकार रूप रंग सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब दूसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, बताए हैं भी 2 केले ना। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का या क्रम का बोध कराते हैं, क्रम संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक। मेरी 4 बहनें हैं, मेरी 4 बहनें हैं, तो यहाँ बहनें क्या हो गया? संज्ञा हो गया, है ना। बहनें संज्ञा है तो इन संज्ञा की विशेषता क्या है कि 4, तो 4 क्या हो गया? विशेषण हो गया। और कौन सा विशेषण हो गया? संख्यावाचक। हाँ, इसमें निश्चित अनिश्चित दोनों होता है ना। निश्चित में क्या होता है कि 4 बता दिया कि 4 संख्यावाचक। अनिश्चित में ये होगा कि मेरी कई बहनें हैं, निश्चित नहीं है। तो संख्यावाचक में 2 होता है, निश्चित और अनिश्चित। ठीक। अब क्या है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का मतलब होता है कि मापना ना, माप तौल ना। परिमाणवाचक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा या मापतौल की जानकारी देता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी ने 5 किलो आम खरीदे, यहाँ आम कितना है?
5 किलो ना। तो आम क्या है? संज्ञा शब्द है। इसकी विशेषता क्या है कि 5 किलो। 5 किलो कौन सा विशेषण है? 5 किलो कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। परिमाण मतलब मापना, मतलब मापने की 3 पद्धति होती है ना। मापन की 3 पद्धति होती है। किलो से भी होगा, मीटर से। मुझे 4 मीटर कपड़ा, तो मीटर से भी होगा, मीटर से लीटर से भी होगा ना। मापने की तीनों पद्धति है, मीटर, लीटर और किलो, है ना। 2 केले, अरे एक किलो आम, 1 किलो आम, 1 लीटर दूध और 1 मीटर कपड़ा, ये तीनों परिमाणवाचक में आएगा ना। किलो, लीटर और मीटर तीनों से नाप तौल की स्थिति की जानकारी देती है, वो क्या है? परिमाणवाचक। ठीक है। अब सर्वनामिक क्या है, इसको ध्यान लीजिए। ये थोड़ा सा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ऐसा सर्वनाम का शब्द है। सर्वनामिक मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें जो शब्द है वो सर्वनाम का शब्द है ना। वो विशेषण, जो विशेषण का प्रयोग हुआ है वो विशेषण सर्वनाम का शब्द है। उस ना, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द मतलब सर्वनाम का शब्द, यह वह, ये सर्वनाम का शब्द है। यह वह जब संज्ञा से पहले आया ना, संज्ञा से पहले आया और उसकी विशेषता बताता है, तो ये क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है। जैसे जो पीले रंग की साड़ी पहने हैं वे मेरी माँ है ना। जो पीले रंग की साड़ी पहनी है वे मेरी माँ है। जैसे एक उदाहरण देख लो, यह घर मेरा है। सिंपल से उदाहरण देखो, यह घर क्या है? यह घर मेरा है। तो यहाँ घर है, संज्ञा शब्द है ना। घर क्या है? संज्ञा शब्द है। और इससे पहले यह शब्द लगा है। यह शब्द क्या है? सर्वनाम का शब्द है। तो यह घर की विशेषता क्या है कि यह है, तो यह शब्द सर्वनाम का शब्द है, तो इसलिए यह शब्द क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है। अब व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या है? जो शब्द व्यक्तिगत संज्ञा के संबंध को किसी वस्तु के साथ बताते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे काबुली चना खाने वाले बहुत स्वादिष्ट लगता है, भागलपुरी चादर बहुत मशहूर है। इसमें मतलब कि व्यक्तिगत संबंध किसी वस्तु के साथ, मतलब ये व्यक्तिगत संज्ञा के संबंध को किसी वस्तु के साथ बताया जाता है। मतलब भागलपुरी चादर है ना, ये विशेषता है इसकी। मतलब ये वहां का प्रसिद्ध है। जैसे आगरा का पेठा है ना। तो ये क्या है? संबंध व्यक्तिगत संबंध बता रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। प्रश्नवाचक विशेषण क्या है? जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के विषय में कुछ प्रश्न पूछने की बात होती है वो प्रश्नवाचक विशेषण कहा जाता है। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? अब दूसरी चीज ये जानते हैं कि विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं क्या है। तो जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो तुम लोग, गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। उसी तरह विशेषण की भी अवस्था होती है। 3 अवस्थाएं होती है। पहला मूल अवस्था, दूसरा उत्तर अवस्था, तीसरा उत्तम अवस्था, है ना। अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा ना। जैसे अच्छा, अधिक अच्छा और सबसे अधिक अच्छा। वीर, अधिक वीर, सबसे अधिक वीर, है ना। विशेषण की अवस्था के रूप परिवर्तन, विशेषण की अवस्थाएं के रूप परिवर्तन की 2 प्रकारों से किया जाता है। अधिक या सबसे अधिक का प्रयोग करके, संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ तर और तम लगाकर ना। अधिकतर, अधिकतम, दोनों तरह से किया जाता है। जैसे मूलावस्था क्या है? दृढ़। उत्तरावस्था क्या है? दृढ़तर। और उत्तमावस्था बेस्ट क्या है? दृढ़तम। समझ में आ गया? प्रिय मूलावस्था है प्रिय, और उत्तरावस्था अंग्रेजी पढ़े हो? अंग्रेजी में है ना गुड, बेटर, बेस्ट। ये विशेषण है ना। गुड क्या है? विशेषता है ना। गुड माने अच्छा, अच्छा विशेषता है।
गुड अच्छा है ना, अच्छा, ये गुड का मतलब क्या है? ये विशेषता है, विशेषण है ना। इंग्लिश में विशेषण को क्या कहते हैं? ब्रदर, इंग्लिश में विशेषण को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो ये क्या है? गुड क्या है? विशेषण है ना। तो गुड, इसकी 3 अवस्था होती है इंग्लिश में, गुड, बेटर और बेस्ट। अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, है ना। बेस्ट माने सबसे अच्छा। उसी तरह इसमें भी, हिंदी में भी विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहला मूल अवस्था, मतलब सिंपल अच्छा है ना, मूल अवस्था। इसके बाद उत्तर अवस्था, बीच का ना, बहुत अच्छा है। तीसरा सबसे अच्छा है। जैसे क्या है? महान, महानतर, महानतम। इसको मध्यमावस्था को तम तर से प्रयोग किया जाता है, तर लगाकर किया जाता है। संस्कृत का तर शब्द लगा के प्रयोग किया जाता है, और उत्तमावस्था को तम लगा के प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। अब अच्छे का 3 तरह से अवस्था है, मतलब स्थिति, अवस्था माने स्थिति। इन स्थिति में उसको ये कहा जाएगा। ठीक है। लघु, लघुत्तर और लघुत्तम। बस ये जान लो कि विशेषण की 3 अवस्था है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखो, मूलावस्था के उदाहरण हेमा मालिनी कुशल नृत्यांगना भी है ना। और उत्तरावस्था में रमेश का घर मेरे घर से छोटा है। उत्तमावस्था, अमिताभ बच्चन सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। ठीक है। उससे सबसे नृत्यांगना, सिंपल सी नृत्यांगना है। इसमें क्या किया है कि उससे छोटा है, उससे थोड़ा सा छोटा है। इसमें क्या है कि सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा है। क्लियर हो गया? अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे अच्छा, बस इतना ही जानना है। हाँ, बस यही जान लो, गुड, बेटर, बेस्ट। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अब इसमें एक चीज और जान लो, विशेषण शब्दों का रूपांतरण निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जाता है। विशेषण शब्दों का, अब इसको हम दूसरे दिन बताएंगे, बेटा ना, टाइम हो चुका है। ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज करा देंगे और क्वेश्चन